पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम। जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम प्रकरण के प्रथम कंडिका में सत्यकाम शैव्य जी ने ओंकार उपासना के फल विषयक प्रश्न किया। जीवन पर्यंत ओंकार की उपासना करने वाला उपासक को कौन सा फल विशेष प्राप्त होता है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर देना द्वितीय कंडिका से प्रारंभ किया। ये कहा कि उपासना जो जिस ओंकार की जा रही है वह ओंकार पर ब्रह्म का भी प्रतीक है, अपर ब्रह्म का भी प्रतीक है। इसलिए पर ब्रह्म अपर ब्रह्म उभयात्मक है ओंकार, और उभयात्मक ओंकार का अभिध्यान करने वाला अभिध्याता जिस कामना से अभिध्यान कर रहा है उस कामना के विषयभूत पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म दो में से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। अपर ब्रह्म की प्राप्ति की कामना से यदि ओंकार की उपासना कर रहा है तो अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। पर ब्रह्म की प्राप्ति की कामना से अर्थात मुमुक्षु बन करके ओंकार उपासना कर रहा है
तो क्रम मुक्ति रूप फल प्राप्त कर लेगा ओंकार उपासना से। अब तृतीय कंडिका से आगे वाले कंडिका से श्रुति विधेय है यहाँ पर समस्त ओंकार की उपासना। क्रम मुक्ति के साधन के रूप में समस्त ओंकार की उपासना अपेक्षित है और उस समस्त ओंकार की उपासना का फल क्रम मुक्ति है। यह इस प्रकरण का मुख्य प्रतिपाद्य साध्य साधन भाव है। इसलिए आने वाले 2-3 कंडिकाओं से प्रथम जो विधेय यहाँ पर क्रम मुक्ति की साधन के रूप में ओंकार की उपासना है, उसकी स्तुति की जा रही है। यद विधीयते तत् स्तूयते, इस नियम के अनुसार जिसका विधान अधिकारी के सामने श्रुति करना चाहती है, उस विधेय वस्तु का प्राशस्त्य बताती है। विधेय वस्तु का प्राशस्त्य बताना ही विधेय वस्तु की प्रशंसा है। इसलिए प्रशंसात्मक कंडिका आ रही है। तो तृतीय कंडिका का उच्चारण कर लिया जाए। स यदि एकमात्रम अभिध्यायीत स तेनैव संवेदित पूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तन्ऋचः मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। तो स यदि एकमात्रम अभिध्यायीत, इसमें यदि इस निपात का अर्थ है यद्यपि। इस प्रकरण में विवक्षित अर्थ है आकार उकार मकार मात्रा त्रयात्मक समस्त ओंकार हैं और वह उपासितव्य है, चिंतनीय है। अर्थात समस्त ओंकार की उपासना यहाँ विधेया है। लेकिन समस्त ओंकार की जिसे उपासना का ज्ञान नहीं है, समस्त ओंकार के स्वरूप का बोध नहीं है, जिसे वह ओंकार की एक एक मात्रा को ही समस्त ओंकार समझता है और एक मात्रात्मक ओंकार की ही उपासना करता है। तो ये तो प्रकरण में विधीयमान उपासना नहीं हुई ना, एक मात्रा
ओंकार की उपासना। विधेय उपासना है आकार उकार मकार इन मात्रात्रयात्मक ओंकार की उपासना। इसलिए उपास्य तो माना जाएगा मात्रात्रयात्मक ओंकार को, और उनमें से एक एक मात्रात्मक ही ओंकार को समझ करके उसकी उपासना यदि कोई करता है, समस्त ओंकार के स्वरूप का अनभिज्ञ, तो उसके द्वारा की जाने वाली ओंकार की उपासना समस्त ओंकार उपासना नहीं कहलाएगी, ओंकार एक देश उपासना कहलाएगी। तो विवक्षित उपास्य की उपासना नहीं हुई तो भी वह उपासना व्यर्थ नहीं है, अपितु फलवती है। यह है कि उसका फल समस्त ओंकार की उपासना का जो फल होता है वो नहीं होगा, लेकिन वो निष्फल भी नहीं होगी। इसे बताया जा रहा है। और जिस उपास्य ओंकार के एक देश की उपासना भी फलवती है, वह समस्त ओंकार उपासना एक प्रकार से समस्त ओंकार क्या होगा, परब्रह्म का निर्दिष्ट आयतन होगा, आलंबन होगा। इस प्रकार ओंकार रूप आलंबन में निर्दिष्टत्व की उपपत्ति हो जाएगी, निर्दिष्टत्व की सिद्धि होगी। इसे बताया जा रहा है। तो ये इसी ओंकार की उपासना का प्राशस्त्य भी सिद्ध होगा और समस्त ओंकार उपासना में निर्दिष्टत्व की सिद्धि भी होगी। इस उद्देश्य से यहाँ कहा गया यदि शब्द का अर्थ है यद्यपि, और स यानी ओंकार के समस्त स्वरूप का अनभिज्ञ, पहले स शब्द से लेना, वह एकमात्रम अभिध्यायित, तो प्रकृत जो ओंकार है उसका यहाँ पर अनुवर्तन होगा। तो एकमात्रम अभिध्यायित का अर्थ निकलेगा और ये ओंकारम का विशेषण बनेगा एकमात्रम, यानी एका मात्रा यस्य ज्ञाता, स एकमात्र, और ये द्वितीयांत है ओंकारम, इसलिए एकमात्रम ओंकारम ऐसा। तो एक मात्रात्मक जो ओंकार है, प्रथम मात्रात्व विशिष्ट माना जाएगा आकार को। तीन मात्राएं हैं ना, उसमें से प्रथम मात्रात्व विशिष्ट कहा जाएगा प्रथम मात्रा को, वो प्रथम मात्रा है आकार। द्वितीय मात्रात्व विशिष्ट कहा जाएगा उकार को, द्वितीय मात्रा को। तृतीय मात्रात्व विशिष्ट कहा जाएगा मकार को। तो प्रथम मात्रात्व विशिष्ट जो हो गई ओंकार की प्रथम मात्रा आकार, और ओंकार शब्द से भी ग्रहण करना ओंकार का एक देश, एक देश कहते हैं एक अवयव को। तो आकार ये ओंकार का एक देश है, समस्त ओंकार नहीं है, अपितु ओंकार का एक देश है, एक अवयव है। कौन? आकार। इसलिए एकमात्रम ओंकारम, इसमें ओंकारम शब्द
का लक्षणा से अर्थ ग्रहण करना ओंकार अवयवम, और एक मात्रम का अर्थ है एक मात्रात्व विशिष्टम ओंकार अवयवम। तो प्रथम मात्रात्व विशिष्ट ओंकार अवयव हो जाएगा आकार। इसलिए एक मात्रम ओंकारम अभिध्यायित का अर्थ निकलेगा आकारम अभिध्यायित। तो जो ओंकार के समस्त स्वरूप का अनभिज्ञ है और ओंकार के एक देशभूत आकार को ही समस्त ओंकार समझ करके चिंतन कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो ये एक देश उपासना होगी, समस्त ओंकार उपासना नहीं हुई। तो इसका यद्यपि कोई फल नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रुति को ये विवक्षित ही उपासना नहीं है, तो भी कहते हैं स तेन एव संवेदितः। तो स यानी एक मात्रा अभिज्ञ उपासक, आकार का ही ओम के रूप में चिंतन करने वाला उपासक, स शब्द से लीजिए। और तेनैव का अर्थ है ओंकार एक देश उपासनेन एव। तो ओंकार के एक देश की ही समस्त ओंकार समझ करके उपासना करने से, उपासना से क्या होता है? संवेदितः। संवेदित का अर्थ है संबोधित, और संबोधित का अर्थ निकलेगा जो यहाँ पर ओंकार की उपासना अपेक्षित है वो है अहंग्रह उपासना। और अहंग्रह उपासना की जाती है उपास्य में तादात्म्य अभिमान अभिव्यक्ति तक, दृढ़ तादात्म्य अभिमान हो उपास्य में, तब तक उपासना की जाती है। इसलिए संवेदितः शब्द का अर्थ निकलेगा तादात्म्य अभिमानी सन। तो तादात्म्य अभिमानी किससे हुआ, किसके साथ तादात्म्य अभिमानी हुआ? तो ओंकार के एक देश आकार मात्रा में उसका तादात्म्य अभिमान हुआ उपासक का। किससे हुआ तादात्म्य अभिमान में? हेतु कौन बना? तो कहा तेनैव। इसमें तेन शब्द से लेना है ओंकार एक देश अभिध्यान को। तो ओंकार एक देश अभिध्यान से ही क्या हुआ कि ओंकार एक देश में तादात्म्य अभिमान हुआ, और फिर तादात्म्य अभिमानी बन करके क्या होता है? तो कहते हैं तूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते। तो तूर्णम शब्द का अर्थ है शीघ्रम, अचिरम, तत्काल। ये तूर्णम शब्द का अर्थ है शीघ्र ही, विलंब से नहीं। ओंकार उपासना से, ओंकार एक देश उपासना से ओंकार एक देश भूत आकार के साथ तादात्म्य अभिमानी उपासक शीघ्र ही, जगती शब्द का अर्थ है पृथ्वी, सप्तमी का एक वचन है जगत्याम, यानी पृथिव्याम, अभिजायते यानी उत्पद्यते, जन्म लेता है, उसका शीघ्र ही इस पृथ्वी लोक में जन्म होता है। तो पृथ्वी लोक में जन्म होगा उपासक का, तो क्या बनेगा? पृथ्वी लोक में तो मनुष्य भी रहते हैं, पृथ्वी लोक में मनुष्य की अपेक्षा
निकृष्ट योनि वाले प्राणी भी रहते हैं। तो पृथ्वी में उसका जन्म किस योनि में होगा? पृथ्वी में अनेकों योनियां हैं। ये जो आकांक्षा होगी इसे शांत करते हुए कहा जा रहा है कि तम ऋचोहो मनुष्यलोकम उपनयन्ते। तो तम यानी ओंकार एक देश आकार तादात्म्याभिमानिनम, ये तम का अर्थ निकलेगा। ओंकार के एक देश रूप आकार मात्रा के साथ तादात्म्य अभिमान जिस साधक का हुआ है ओंकार अभिध्यान से, उस साधक को क्या कर ऋचः यानी ऋक् अभिमानी देवताएं, ऋक् मंत्र हैं, मंत्र की अभिमानी देवता होती हैं। तो ऋक् अभिमानी देवता मनुष्यलोकम उपनयन्ते, पृथ्वी में अनेकों प्राणियों में से मनुष्य रूप प्राणी बना देती है, मनुष्य योनि में पहुंचा देती हैं। उपनयन्ते का अर्थ है प्रापयन्ति। तो ऋक् अभिमानी देवता उस ओंकार एक देश उपासक को मनुष्य शरीर की प्राप्ति कराते हैं। मनुष्य लोक में लोक शब्द का अर्थ है शरीरम। लोक्यते अनुभूयते कर्म फलम अस्मिन् इति लोकः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ निकलेगा जीव अपने द्वारा पूर्वकृत कर्मों का फल जिसमें रह करके भोगता है उसे लोक कहा जाएगा। वो है शरीर, स्थूल शरीर में रह करके भोगता है, इसलिए स्थूल शरीर को भोगायतन कहा जाता है। तो आकार को माना गया है पृथ्वी लोकात्मक, आकार मात्रा को। जो आकार मात्रा है ओंकार की, इसका अधिदैव में भू स्थान बताया है। तो भू कहते हैं पृथ्वी को, और अध्यात्म में स्थान बताया गया आकार मात्रा का जागृत अवस्था। और इसलिए यहाँ पर आकार उपासक आकार रूप मात्रा का जो स्थान है अधिदैव में कौन? भू शब्दित पृथ्वीलोक, उसमें जन्म लेता है वो। और पृथ्वीलोक में भी मनुष्य बन जाता है। और आकार मात्रा जो है इसके वेदों में ऋग्वेद रूप माना है आकार मात्रा को। 3 मात्राएं हैं, उनका क्रमतः ऋग यजु साम, ये 3 वेद हैं अधिवेद में। इसलिए प्रथम मात्रा है आकार मात्रा, तो उसका ऋग्वेद हो जाएगा। इसलिए इसको ले जाने वाले ऋग देवता हैं पृथ्वीलोक में, यानी मनुष्य शरीर से निकाला और दूसरे मनुष्य शरीर में प्रविष्ट कर दिया। ऐसा ये करती हैं ऋग अभिमानी देवताएं। और शीघ्र का अर्थ है बहुत विलंब से नहीं तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद कई कई योनियों में भटक करके बाद में मिलता है मनुष्य शरीर। यह मनुष्य जन्म के बाद तुरंत दूसरा जन्म भी मनुष्य का ही होगा। तो मनुष्यों में भी 2 प्रकार के मनुष्य हैं, आस्तिक नास्तिक। और आस्तिकों में भी भोग परायण और मोक्ष परायण।
तो आस्तिक नास्तिकों में से आस्तिक मनुष्य बना देती है, ये ऋग अभिमानी देवता उसे। और आस्तिकों में भी भोग परायण न बना करके बनाती है साधक। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। तो तत्र यानी मनुष्य यौनौ, मनुष्य योनि में, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। और स यानी ओंकार एक देश अभिध्याता। क्या होता है तो कहते तपसा संपन्न। तो इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय तथा अंतःकरण का निग्रह रूप जो तप है, उस तप से संपन्न होता है और भोग परायण नहीं होता है। इसे बताता है ब्रह्मचर्येण संपन्न भवति, और आस्तिक होता है। ये श्रद्धया संपन्न भवति में श्रद्धया शब्द ने बताया। तो इस प्रकार ये तप, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा से संपन्न मनुष्य होता है और महिमानम अनुभवति। तो जो मनुष्य में ओंकार उपासना से प्राप्त महिमा है, ऐश्वर्य है, उसका वो अनुभव करता है, सामर्थ्य का, विभूति का। इस प्रकार ये ओंकार एक देश अभिध्यान भी निष्फल नहीं है। तो समस्त ओंकार अभिध्यान जो इस प्रकरण में विवक्षित साधन है वह महान होगा, इसके विषय में क्या कहना है। ये ओंकार की, समस्त ओंकार के उपासना की स्तुति हो जाती है ना। और ओंकार में नेदिष्टत्व सिद्ध हो जाता है ब्रह्म का। बाकी अन्य प्रतीकों की अपेक्षा ओंकार नेदिष्ट प्रतीक है, ये सिद्ध होगा। भाष्य है, भाष्य को देखिए। स यदि ओंकारस्य सकल मात्राभिज्ञो मात्रा विभागज्ञो न भवति। तो स यानी ओंकार उपासना में प्रवर्त साधक, यदि का अर्थ कर दिया यद्यपि। ओंकारस्य सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति। तो ओंकार की सकल मात्राएं हैं आकार, उकार, मकार, ये तीन मात्रात्मक ओंकार हैं। वह उपासितव्य है, ऐसा जिसे ज्ञान नहीं है उसे कहा जाएगा ओंकारस्य सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति शब्द से, वाक्य से। तथापि ओंकार अभिध्यान प्रभावात विशिष्टाम एव गतिम गच्छति। तो यद्यपि एक मात्रा का ही चिंतन कर रहा है तो भी कहते ओंकार अभिध्यान प्रभावात का मतलब ओंकार एक देश के अभिध्यान के सामर्थ्य से क्या होता है कि विशिष्टाम एव गतिम गच्छति। गति का अर्थ है फल, तो विशिष्ट फल को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद
फिर से मनुष्य ही बनना और साधक बनकर के प्रकट होना, ये विशिष्ट गति है। एतद एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरणः कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति। तो ये जो ओंकार एक देश है आकार, और ओंकार एक देश शब्द से उकार और मकार को भी कहा जाएगा। ये सब एक देश यानी एक एक अवयव है ना। तो ओंकार एक देश, उकार और मकार अवयव का उसे ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान रूप गुण से रहित हुआ, वो हो जाएगा ये तद एक देश ज्ञान वैगुण्य ओंकार की उपासना। आकार मात्रात्मक ओंकार की उपासना है एक देश ज्ञान वैगुण्य रूप उपासना। और उसके कारण कहते ओंकार शरणः, तो जो ओंकार का आश्रय लिया हुआ है वह ओंकार की जैसी उपासना शास्त्र को अपेक्षित है वैसी उपासना नहीं हो कर रहा है, और अग्निहोत्रादि कर्म भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ओंकार का ही ध्यान कर रहा है। उसने व्रत ले लिया है कि ओंकार उपासना ही संपूर्ण जीवन तक करता रहूंगा। तो कर्म से भी भ्रष्ट है और ज्ञान से भी यानी उपासना से भी भ्रष्ट हुआ। जो ओंकार की उपासना हो रही है वो श्रुति विवक्षित उपासना नहीं हो रही है। इसलिए ज्ञान कर्म उभय भ्रष्ट होने पर भी कहते हैं न दुर्गतिम गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होती है। निकृष्ट योनि में उसका जन्म नहीं होता है। तो कहा फिर क्या होगा, तो किम तरही का अर्थ है दुर्गति को यदि प्राप्त नहीं होगा तो क्या फल प्राप्त करेगा। तो कहते एवं ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ एव, तो एकमात्र ओंकार की उपासना करने वाला उपासक ही एक मात्रा की ही उपासना कर रहा है, तो भी अभिध्यायित यानी ओंकारम अभिध्यायित एकमात्रम सदा, तो हमेशा एकमात्र ओंकार की ही उपासना कर रहा है, आकार मात्रा का ही अभिध्यान कर रहा है। उस अभिध्यान के फलस्वरूप वह स तेनैव एकमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्यानेन एव, तेन एव का अर्थ करते हैं एकमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्यानेन एव संवेदितः यानी संबोधित, तूर्णम यानी क्षिप्रम एव जगत्याम यानी पृथिव्याम अभिसंपद्यते, तो पृथ्वी लोक में जन्म लेगा शीघ्र ही वो। तो किम शब्द से पूछा गया, पृथ्वीलोक में अनेकों प्राणी हैं, उनमें से कौन सा प्राणी बन जाता है ये, तो कहते हैं मनुष्य लोकम, मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। तो कहा पृथ्वी, तो पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक कहा जाता है, तो पृथ्वी पर आया है तो मनुष्य ही तो बनेगा और क्या बनेगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि अनेकानि ही जन्मानि जगत्याम संभवन्ति, पृथ्वी में खाली मनुष्य ही नहीं रहते हैं, और भी प्राणी रहते हैं। इसलिए कहा कि
अनेकानि जन्मानि जगत्याम संभवन्ति तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्यलोकम एव ऋच उपनयन्ते यानी उपनिगमयन्ति। तो ये उस साधक को जो है ऋचाएं मनुष्य शरीर की ही प्राप्ति कराती है। तो ऋचाएं यानी ऋक अभिमानी देवता। तो ऋग्वेद रूपा ही ओंकारस्य प्रथमैक मात्रा अभिध्याता तेन, क्योंकि ओंकार की जो प्रथम मात्रा है आकार वह ऋग्वेद रूपा है। क्योंकि ओंकार की जो 3 मात्राएं हैं उनके क्रमतः ऋषि, देवता, वेद, अधिदैव स्थान, अध्यात्म स्थान, ये सब अलग अलग तीनों के बताए हुए हैं। तो उसमें से अधिदैव स्थान है पृथ्वी और अधिवेद में है ऋग्वेद। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि ऋग्वेद रूपा ही ओंकारस्य प्रथमैक मात्रा। तो ओंकार की जो प्रथम मात्रा है वह ऋग्वेद रूपा है और उस ऋग्वेद रूपा आकार मात्रा का अभिध्यान उपासक ने किया है। अभिध्याता तेन, तेन यानी उपासकेन। स तत्र मनुष्य जन्मनि, तो आकार मात्रा के अभिध्यान के फलस्वरूप मनुष्य बन गया पृथ्वी लोक में आकर के। तो मनुष्य जन्म में भी आस्तिक मनुष्य बन जाता है और साधक मनुष्य बन जाता है। इसे बताया जा रहा है अलग अलग 3 विशेषणों के द्वारा कि तत्र स तत्र मनुष्य जन्मनि द्विजाग्र्यः सन। तो द्विजाग्र हो जाता है, द्विज है त्रैवर्णिक, द्विजाग्र है ब्राह्मण, और द्विजाग्र होकर के क्या करता है तो कहते हैं श्रद्धया संपन्न भवति, इससे आस्तिकता बताई गई, और तपसा संपन्न भवति और ब्रह्मचर्येण संपन्न भवति से बताया गया साधक आस्तिक मनुष्य बनता। आस्तिक में भी आस्तिक तो हैं वेद के प्रति श्रद्धावान, वेद के प्रति श्रद्धा रखने वाले, कुछ भोगपरायण हैं, कुछ साधक हैं। तो उसमें से यह आस्तिक मनुष्यों में भी साधक मनुष्य बनता है। इसे यहाँ पर कहा गया तपसा ब्रह्मचर्येण, इससे संपन्नो महिमानम यानी विभूतिम अनुभवति। न वीत श्रद्धो यथेष्टो भवति। तात्पर्य अर्थ है कि श्रद्धा रहित नहीं होता और स्वैराचारी नहीं होता। यथेष्ट होना है स्वैराचारी होना। तो न वीत श्रद्धो यथेष्टो यथेष्ट चेष्टो भवति योग भ्रष्ट। तो यथेष्ट चेष्टा वाला यानी स्वैराचारी नहीं होता और नास्तिक नहीं होता। कौन? योग भ्रष्ट। ये कहा गया कि योग भ्रष्ट कदाचित अपि न दुर्गतिम गच्छति। तो योग भ्रष्ट की कभी दुर्गति नहीं होती है। गीता भी कहती है नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो ओंकार की उपासना तो कल्याण का साधन है ना। तो भले ही समस्त ओंकार की उपासना नहीं हो पा रही है अज्ञानवशात उससे, लेकिन एक देश उपासना भी ओंकार की फलवती है। ऐसा ओंकार उपासना का प्राशस्त्य ज्ञापित होता है।
अब चतुर्थ मंत्र है, ये भी प्रशंसात्मक है। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ओंकार की आकार मात्रा को कहा जाता है ओंकार का एक देश, एक अवयव विशेष, ऐसे द्वितीय मात्रा जो उकार है, ये भी तो समस्त ओंकार नहीं है ना, वो भी ओंकार का एक देश है। तो आकार रूप ओंकार के एक देश की उपासना जैसे यहाँ पर विवक्षित ओंकार उपासना नहीं है, ऐसे ओंकार का एक देश रूप जो द्वितीय मात्रा है उकार, उसकी उपासना भी इस प्रकरण में विवक्षित समस्त ओंकार रूप उपासना नहीं होगी ना। उपासना समस्त ओंकार रूप उपासनात्मक साधन उसे नहीं कहा जाएगा उकार की मात्रा को। तो वह भी आकार की उपासना के तरह उकार रूप एक देश की उपासना भी फलवती होने से ओंकार की उपासना प्रशस्त है और ओंकार ब्रह्म का मनादि प्रतीकों की अपेक्षा निर्दिष्ट प्रतीक है, आलंबन है। ये सिद्ध करने के लिए चतुर्थ मात्रा भी आ रही, एक चतुर्थ कंडिका भी आ रही है। तो चतुर्थ कंडिका का उच्चारण कर लें। स यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। हाँ? क्या? तो स सोमलोके विभूति मनुभूय पुनरावर्तते। अथ कहाँ पर है? अच्छा, अथ नहीं पढ़ा क्या? उच्चारण नहीं किया था क्या हमने? स, अच्छा, तो अथ यदि ऐसा है तो अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, तो द्विमात्रेण यानी द्वितीयत्व विशिष्ट मात्रा को द्विमात्रा कहा गया। और ऐसा जो ओंकार है यानी उकार मात्रात्मक ओंकार है, ओंकार का एक देश रूपा जो ओंकार की द्वितीय मात्रा है उकार, उसे यहाँ पर द्विमात्रेण शब्द से लेना। और द्विमात्रेण में तृतीया है कर्मार्थ में, यानी तृतीया है द्वितीय अर्थ में। द्वितीय का जो अर्थ है कर्म, उस अर्थ में यहाँ पर तृतीया है। वेद में ऐसा हो जाता है, अन्य विभक्ति के अर्थ में अन्य विभक्ति हो जाती है, इसलिए द्विमात्रम ये अर्थ निकलेगा। पूर्व वाक्य से ले आना अभिध्यायित, पूर्व कंडिका से अभिध्यायित ये क्रियापद ले आना। तो यदि ओंकार की सकल मात्रा अनभिज्ञ ओंकार की द्वितीय मात्रा जो उकार है उसका मात्र अभिध्यान कर रहा है, उकार मात्रा का ही अभिध्यान कर रहा है, तो उकार मात्रा का
ऋषि देवता और आपके अधिदैव स्थान, अधिवेद में वेद, अध्यात्म में भी सब अलग अलग स्थान बताया हुआ है। तो वेद में है यजुर्वेद, उकार मात्रा यजुर्वेदात्मक मानी जाती है, जैसे ऋग वेदात्मक मानी जाती है अकार मात्रा, ऐसे यजुर्वेदात्मक है उकार मात्रा। और उसका अधिदैव स्थान है अंतरिक्ष, अध्यात्म स्थान है स्वप्न। और ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार का अभिध्यान यहाँ पर लेना है। उकार में तादात्म्य अभिमान पर्यंत ध्यान, ये अभिध्यान हो जाएगा। तो जब साधक का ओंकार के द्वितीय मात्रा उकार में तादात्म्य अभिमान हो जाता है, तो द्वितीय मात्रा उकार को स्वप्न अवस्था रूप माना गया है न अध्यात्म में, और स्वप्न अवस्था है मन का परिणाम होने से मन रूपा, मनोरूपा, इसलिए कहते हैं मनसी संपद्यते, यानी मन प्राय जो उकार मात्रा है उसमें तादात्म्य अभिमान कर लेता है। कौन? द्विमात्र ओंकार की उपासना करने वाला उपासक। द्विमात्र ओंकार का मतलब उकार, तो उकार की उपासना करने वाला उपासक मन में संपद्यते यानी मन में तादात्म्य अभिमान कर लेता है। यहाँ मन शब्द से लेना मनोरूपा जो उकार मात्रा है, उकार मात्रा का स्वरूप माना गया है मन को। क्यों? कि उकार मात्रा का अध्यात्म में स्थान है स्वप्न, और स्वप्न ये मन का परिणाम होने से मन है, और इसलिए उकार मात्रा मनोरूपा है, और मनोरूपा उकार मात्रा में उसका तादात्म्य अभिमान हो जाता है। और फिर क्या होता है वो? तो कहते हैं स यानी उकार मात्रा की उपासना का परिपाक हो गया जिस उपासक के, अर्थात उकार में तादात्म्य अभिमानवान उपासक, ये स शब्द से लेना होगा। अंतरिक्षम यजुर्भीर उन्नीयते, तो अंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष लोक में इसको यजु अभिमानी देवताओं के द्वारा ले जाया जाता है। तो अंतरिक्ष लोक में ले जा करके अंतरिक्ष लोक में कौन सा शरीर उपलब्ध कराया जाता है? तो कहते हैं सोमलोकम। तो सोमलोक यानी देवता शरीर, तो देवता शरीर की प्राप्ति होती है उसको। और फिर स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, और वह उपासक वहाँ सोमलोक में यानी देवलोक में, अर्थात स्वर्ग में देवताओं के ऐश्वर्य का अनुभव करके फिर वापस पृथ्वीलोक में आता है इसी कल्प में। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं, चलेगा? ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः,
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्करा केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।